बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररोप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकरा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। परम परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। एक न एक दिन सबको चिता में जलना है और सबको, किसी को चिता में जलाया जाएगा, किसी को कब्र में दफनाया जाएगा। और उससे पहले अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं। अभी भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद माँ रगिया भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद माँ रगिया भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान बुद्ध जब हाथी के शरीर में था, अपनी अंधी माँ का सेवा किए थे और उसके लिए उनके जीवन में ऐसा पुण्य बन गया कि माँ का शरीर जब छूटा, जो अंधी माँ हाथनी के रूप में थी, हथनी के रूप में, किसी राजा के घर में राजकुमारी बन करके जन्म लिए। वह सयानी हुई, शादी हुई, हाथी का अगवा नेता जो था, जब उसका शरीर छूटा, उसी माँ के कोख से पैदा लिए और राजकुमार बन करके लिए। कई जन्मों तक राजा बने और अंत में उन सेवा के बल पर जो माँ का सेवा किए, उनके चलते भगवान बुद्ध मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को भगवान श्री राम की वाणी है। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं,
तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं भागति सुतंत्र सकल सुख खानी। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध एक बार भिक्षाटन करते हुए निकले, ऐसे घर पर गए जो बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस। और दिन ब्राह्मण के यहां गए, और दिन ब्राह्मण कभी किसी को दान नहीं देते, धन बहुत था उनके पास, और उनको एक ही पुत्र था, एक इकलौता पुत्र का इलाज नहीं करा। क्यों? कि मेरा धन बर्बाद हो जाएगा। धन किसके लिए जमा करते हैं? पुत्र के लिए, पोता के लिए, आने वाले जो वंशज आएंगे उनके लिए जमा करते हैं। लेकिन ऐसा वो ओदिन, नाम भी था ओदिन, ऐसा कंजूस था कि न कभी सत्संग करवाते थे, न दान न पुण्य। जो अपने पुत्र का इलाज नहीं कराएंगे तो सत्संग क्या करेंगे? पुत्र का नाम था मठ कुंडली, मठ कुंडली। वो अपने आप को हार गए थे कि मेरे पिताजी तो कंजूस हैं, मेरा इलाज कराएंगे तब तो हम ठीक होंगे। काफी कमजोर हो गए। उसी समय भगवान बुद्ध जब वहां गए, मठ कुंडली उठ करके बैठ भी नहीं सकते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे। जब भगवान बुद्ध को देखते हैं ऐसे हाथ जोड़ लिए ऐसे और नमन किए, भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध ऐसे हाथ को उठाते हैं और उसी समय मठ कुंडली का शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद जिनके जीवन में गुरु नहीं था, सत्संग नहीं था, और अंत में संत का जो दर्शन किए, भगवान बुद्ध का दर्शन जो किए, शरीर छूटने के बाद वो तावतीस भवन, स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर भवन को चले गए। सुंदर भवन में चले गए। धर्म सभा में चर्चा हो रहे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं मठ कुंडली अभी तावतीस भवन में स्वर्ग लोक के सुख को भोग रहे हैं। जो प्रवचन हो रहा था और दिन ब्राह्मण उनको सुन लिए तो सत्संग में चले गए और कहते हैं भंते मेरा पुत्र था मठ कुंडली, कभी दान नहीं किया, न जीवन में गुरु धारण किया, न सत्संग किया, और आप कहते वो तावतीस भवन को चले गए, ये कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा वो श्रद्धा से हमको नमन किए, श्रद्धा से कुछ बोल भी नहीं पाए, और अंत में जो मेरा दर्शन कर लिए वो अभी तावतीस भवन में चले गए और विशाल स्वर्गलोक के सुख को भोगेंगे। पुनः जब संसार में आएंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे, उनके जीवन में सद्गुरु भी होगा, वो सत्संग भी करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और दिन ब्राह्मण कहते हैं धन तो मेरे पास बहुत है, मैं भंडारा देना, भंडारा। कहा आपका भंडारा कौन खाएगा? कहा आपसे हम दान भी करेंगे। तो कहा आपका दान लेगा कौन? परीक्षा ले रहे। तो तब मेरे धन का क्या होगा, मेरे धन की क्या गति होगी? तो भगवान बुद्ध ने कहा इसके लिए आपको सत्संग कराना पड़े, सत्संग। सत्संग कराए, सब दिन से जमा करके धन के रोक के रखे थे, सत्संग कराए और उसी दिन से उनका मन सत्संग में लग गया। वो बराबर सत्संग में जाने लगे और सत्संग में जाने लगे, उनके जीवन में भी सद्गुरु हुआ, वो अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी, जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाहूं। अगर परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुनो और उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो।
सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाए। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, बरसों बाद सत्संग, और एक धनी सेठ 500 बैल गाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। आगे जब पहुंचते हैं तो सूखा नदी था। सूखा नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? इस पार से उस पार 10 मिनट में नदी को पार करके एक बैलगाड़ी 10 मिनट में चला जाता। लेकिन धनी सेठ विचार करते हैं अभी जाएंगे तो सन्यासी सबको तो बहुत विदाई होता है, कपड़ा का कीमत तो पहले का लिखा हुआ, अभी तो नहीं लिखे हैं। कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखना, और इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखना सन्यासी को देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो जाएगा क्या? कल सुबह में एकाएक सत्संग पंडाल पहुंचेंगे, कपड़ा को बेचना प्रारंभ कर देंगे। गाड़ी को रोक करके कपड़ा का गट्ठर पर कीमत बढ़ा करके लिखने लगे। लिख रहा, रात्रि का जब 12 बज गया तो मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार। जो सूखा नदी था वह नदी जलमग्न हो गया। अब इस पार से उस पार जाना उसके लिए मुश्किल हो गया। जाने में कहीं पुला भी नहीं था। भगवान बुद्ध तो उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। भगवान बुद्ध के ऐसे बहुत शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, उड़ करके पहाड़ पर जाकर के ध्यान भजन करते थे, उड़ करके इस पार से उस पार जाते थे। अब धनी सेठ विचार करते हैं वहां जाने में तो 6 महीने लगेगा, 6 महीने, और 6 महीने में फिर नदी की पानी, नदी है इसका जल सूख जाएगा। वहां जो जाएंगे बैल भी परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे। उससे तो अच्छा है कि यहीं रह करके बरसों बास यहीं रहेंगे। इतने दिन तक जो भोजन बना करके खाएंगे, जो खर्चा होगा फिर इसी कपड़ा पर कीमत बढ़ाऊंगा, तब सब बढ़ा चढ़ा के लूंगा। यही सोच रहे थे भगवान बुद्ध। मंचासीन थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद बगल में खड़े थे। भंते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते आनंद अभी छोड़ो। कहा नहीं भंते, मुस्कुराने का कारण बताइए, आप अपने अकेले में मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, एक सेठ है जो जीवन में कभी शुभ काम नहीं किया, और पैसा के लालच में यहां सन्यासी से अधिक पैसा लेगा कपड़ा बढ़ा करके लिखने में। कल आता, शाम में आता तो आ जाता, लेकिन कपड़ा को बढ़ाने में, कीमत बढ़ाने में नदी के उसी पार रह गए। रात मूसलाधार बारिश हुई है, सूखा नदी जलमग्न हो गया है। अब पानी सूखने में 6 महीना लगेगा। वह विचार कर रहे हैं 6 महीने बरसों वास यहीं कर रहेंगे और कीमत बढ़ा करके कपड़ा का लेंगे। देखो आनंद, 6 महीने तक वो विचार करते हैं कि बढ़ा करके लेंगे। 6 महीने तक वह विचार कर रहे हैं कि यहीं रहेंगे, लेकिन परसों रात उसकी मृत्यु होगी। परसों रात मृत्यु होगी। वो अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। घोर नरक में, अविची नरक में जाएंगे और बहुत दुख उनको भोगना पड़ेगा। आनंद कहते भंते, अगर आपका आदेश होता तो मैं उनको जाकर के चेताता, मैं उनको जगाता। भगवान बुद्ध कहते जाओ, उनको उपदेश करो, चेताओ। आनंद भी तो उड़ते थे, उड़ करके जैसे ऊपर जाते हैं, धनी सेठ, कंजूस सेठ देख रहे थे और कहते हैं कि आज साधु का दर्शन हुआ है, बहुत मुनाफा होगा, बहुत मुनाफा होगा। उस पार से नदी के इस पार आए, धीरे धीरे जब नीचे आते हैं तो देखते हैं तो आनंद है। कहते कहो आनंद, क्या समाचार है? आनंद कहते मेरा समाचार तो बहुत ठीक है, लेकिन आपके लिए आपका बहुत गड़बड़ समाचार भगवान बुद्ध आपके लिए सुना रहे थे। क्या सुनाए थे? गड़बड़ क्या? अरे भगवान बुद्ध जब याद किए हैं तब तो हमको बहुत मुनाफा होगा।
बहुत कपड़ा बिकेगा, बहुत लाभ होगा। आनंद कहते लाभ वाली बात तो छोड़िए, लाभ तो बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने आपके लिए कहा है आपकी मृत्यु परसों रात होगी, आप अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय वह धनी सेठ जो जीवन में कभी सत्संग का श्रवण नहीं किए थे, आनंद का चरण पकड़ लेते हैं, कहते आनंद है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। आनंद मेरा उद्धार, चरण पकड़ करके रोने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा। आनंद कहते आप मेरे साथ चलिए। कहा नदी में कैसे पार हो पाऊंगा, तैरने के लिए भी नहीं आता है, जाने में, घूम करके जाने में 6 महीना लगेगा। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, आनंद कहते मैं अपने योग बल से आपको उड़ा करके लेके जाता। उड़ा करके उनको ले गए और भगवान बुद्ध के चरण पर दंडवत गिर गए, रोते हुए कहते भंते मेरा कल्याण कैसे होगा। मैंने कपड़ा का गट्ठर भी फेंक दिया, मैंने तमाम गट्ठर को फेंक दिया है, अब उससे मुझे कोई लालच नहीं, कोई लगाव नहीं है, मैंने छोड़ दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा भंते, मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं शेर जी स्नान कीजिए, अब फूल का माला बनाइए, आइए भजन भेद ले लीजिए। स्नान कराए, स्नान करा करके फूल का माला लिए, तब उनको भजन भेद दिए और भजन भेद मंत्र जो बताए, कहा मंत्र एक बार भी छूटे नहीं, एक बार भी मंत्र जपना छूटे नहीं। मंत्र जपिए, सत्संग में समय लगाइए और ध्यान कीजिए। मंत्र जाप हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, सत्संग बैठे मंत्र जाप हो रहा है, होते होते समय आया, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना न इसके, हर चिंता कर सभी परदेश के पंथे, तो नाहक मोह जाया है, वो समय आ ही गया। सेठ की मृत्यु हो गई, सेठ की मृत्यु हो गई, सेठ को जला करके राख कर दिया गया। धर्म सभा में चर्चा हो रही थी, आनंद उठ करके कहते भंते आप जो बोल रहे थे वह सेठ के बारे में, सेठ की मृत्यु होगी, अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, क्योंकि न उनके जीवन में सत्संग है न गुरु है। सेठ तो भजन भेद भी ले लिए थे, आपके पास 3 दिन तक सत्संग भी किए, अभी वह किस लोक में है। भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद वह सेठ अभी स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर भवन ताबतीस भवन में चले गए, स्वर्ग लोक के सुख को भोग रहे हैं। ए भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संगन पावे प्राणी। भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिरनावा। मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहे पर लोक समारा, सो परतर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, जिसके जीवन में सत्संग और सदगुरु होगा उसका परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु। आप लोग जानते होंगे रेशम लाल दास जी जो नेपाल के रहने वाले थे। रेशम लाल दास जी गुरु महाराज के प्रति समर्पित भक्त थे, समर्पित। बराबर सत्संग क्या करते थे, बराबर सत्संग करते थे। रेशम लाल दास जी का एकाएक शरीर छूट गया, एकाएक शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद लाश रखा हुआ, परिवार के लोग आए, कोई रस्सी बांट रहे हैं, कोई बांस को फाड़ रहे हैं, कोई बिलख बिलख करके रो रहे हैं। रेशम लाल दास जी के जीव को यहां से जमदूत लेके चले गए जमराज के पास। जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं कि तुम जीवन में क्या सब किया। वो कुछ बता रहे हैं, फिर कहते हैं तुम यह बताओ जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था, उस समय तू क्या सोच रहा था।
वो क्या कहते हैं, हम यही सोच रहे थे कल जब सुबह होगा तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के लिए रजिस्ट्री करूंगा। सत्संग भवन के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, मरने के समय, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूतो इसको उठाओ और कुंभी पाक नरक में गिराओ, उठाओ और कुंभी पाक नरक में गिराओ। उसी समय जमदूत उनको उठा ही लिए। उसी समय रेशमलाल दास जी कहते हैं बचाइए हे सदगुरु महाराज, बचाइए हे गुरुदेव, बचाइए। उसी समय जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज छड़ी लेकर के प्रकट हो गए, छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। जमराज से कहते हैं जमराज यह मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग भवन बनाएगा और सत्संग घर बना करके उस मंदिर का उद्घाटन होगा। उस सत्संग मंदिर में बराबर सत्संग होगा। ये सत्संग करके जब इनका समय होगा तब आएगा, अभी इसको छोड़िए। जमदूत तो उठा लिए थे और जमदूत तो मतलब नरक में पटकने ही वाले थे। सदगुरु महाराज छड़ी लेकर के जमदूत पर प्रहार करते हैं। सदगुरु का छड़ी का चोट काल भी नहीं सह सकते हैं। ऐसा छड़ी मारे, पट छोड़ दिए, पट छोड़े। रेशमलाल दास जी गुरु के चरण में लिपट गए। यहाँ सारे के सारे रो रहे थे। उसी समय गुरु महाराज उनको वहां से छुड़ा करके लाए और उस शरीर में प्रवेश कराते हुए कहते हैं सत्संग भवन का जमीन लिखने में विलंब नहीं करना, सत्संग घर बनाने में विलंब नहीं करना, मैं उद्घाटन करूंगा। श्री सदगुरु मंदिर का उद्घाटन मैं कराऊंगा। उसी समय जैसे प्रवेश करते हैं उसमें तो कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। लगता है कि सो जाओ, आंख उठ करके बैठ के सब देख रहे, कहीं बत्ती बन रहा है तो कहीं सब सारे के सारे लकड़ी को जमा कर रहे हैं, सारे के सारे लोग रो रहे हैं। उठ करके चलिए दिए, चल दिए। सब उनके पीछे जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहा हम जा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस। घर से कागज जो लेकर के खतियान लेकर के आइए, मैं गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा सत्संग भवन करने के लिए, बनाने के लिए। अभी गुरु महाराज हमको छुड़ा करके लाए हैं, देखिए गुरुदेव खड़े हैं, देखिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। और 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बनाए और गुरु महाराज के द्वारा मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। कई वर्षों तक वो जीवित रहे। जौ गुरु कृपा तनि विचार है, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोगे। परमाराज महाराज की वाणी है, जहां 7 सत्संगी हो वहां सत्संग मंदिर होना चाहिए। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? कई गांव से आए, सब चुने हुए आए, नहीं आए हैं। किसी का गांव कहाँ, किसी का घर कहाँ, लेकिन चुन करके गुरु महाराज सजा करके एक माला की तरह राम बाग में सबको बसा दिए। श्री सदगुरु। और जब बसा दे तो 10 का लाठी 1 का बोझ। अगर सब मिल करके मदद करेंगे तो सत्संग भवन के लिए जमीन भी खरीद सकते हैं। बहुत दाता को ऐसे जमीन है 2 कट्ठा दे भी देंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर दे देंगे तो जब तक धरती रहेगी, महाभारत को पढ़िए, भगवान शिव कहते हैं जब तक धरती रहेगी। ऐसे दाता जिस तरह सूर्य चमकते रहता है, जब तक धरती रहेगी उनका गुणगान, उनका यशगान और स्वर्ग लोक के सुख को भोगते रहेंगे। लेकिन देंगे तब तो। श्री सदगुरु। इसलिए दीजिए, दान दीजिए, भूमि दान दीजिए, कोई भक्त दीजिए, एक सब मिलकर के बना। बनने में विलंब नहीं होगा, देने में विलंब है अभी। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। करण आधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। सुन रहे थे भक्ति के समय में, आप लोग जानते होंगे संत श्यामानंद भारती। संत श्यामानंद भारती टहलते हुए चले गए घनघोर जंगल।
घनघोर जंगल जब गए तो वहां जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक आवाज आ रही है, केसियों का आवाज, तरह तरह का आवाज हो रहा है, बाजा बज रहा है और मरकरी जल रहा है। जंगल में मरकरी कहां से आ गया? तरह तरह का आवाज हो रहा है, गाना गा रहे हैं। वहां जब पहुंचे तो एक भी मनुष्य नहीं है, सब नाच रहे थे। कौन नाच रहा? हड्डी का ढांचा जो उछल रहा, हड्डी उछल रहा है। श्यामानंद भारती पहुंच कहते यहां तो एक भी मनुष्य नहीं, लेकिन आवाज गाना कौन गा रहे हैं? तो सब हड्डी का नगर, सब प्रेत था। कहते हम लोग प्रेत हैं। कहा तुम लोग आपस में ये नाच गान, ये मरकरी, ये बाजा जो है बज रहा, किस खुशी में? सब उनको चारों तरफ से घेरे, सटते नहीं है। प्रेत कैसे सटेगा? दूर से कह रहे हैं। कल रात में प्रेत प्रधान की लड़की की शादी है, उसी खुशी में हम लोग नाच गान कर रहे हैं। संत श्यामानंद भारती कहते लड़की कहाँ? तो बताए, दिखाती यही लड़की। तो हड्डी का नगर था, हड्डी ढांचा उछल रहा है। कहा लड़का अभी नहीं आया। तो लड़का कहाँ है? कहा मृत्यु लोक में एक सेठ है, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, कल उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद वो प्रेत जोनि को प्राप्त करेंगे, तब दोनों की शादी हो जाएगी। संत श्यामानंद भारती कहते किस गांव का रहने वाला वो युवक है? कहा अमुक गांव का। उनके पिताजी का नाम बताए। कहा लड़का का क्या नाम? सब बता लिए, पता पूछ लिए। और श्यामानंद भारती उसी समय चल पड़े। होते होते आए, सुबह जब हुआ, वहीं जब उनके घर पर पहुंचते हैं, सेठ जी खड़े हैं। सेठ जी से पूछते हैं हम अमुक आदमी से मिलना चाहते हैं। वह सेठ कहते मेरा ही नाम क्या? संत श्यामानंद भारती कहते आपका पुत्र बीमार पड़ गया? कहा कहाँ है? कहा घर में। वहां जब गए तो देखते हैं काफी मरणासन है। संत श्यामानंद भारती कहते हैं अरे बालक, अरे युवक, जीने की इच्छा है? कहा नहीं महाराज, जीना नहीं चाहता हूं, बहुत कष्ट भोग रहा हूं। जितना जल्दी मेरा शरीर छूट जाए, हम चाहते कि शरीर छूट जाएगा मेरा परम कल्याण होगा। संत श्यामानंद भारती कहते कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ कर दो। कहा नहीं, फिर कष्ट होगा। कहा भजन भेद लिए हो? कहा नहीं, भजन भेद नहीं लिया। कहा एक काम करो, उनको नाम दान भजन भेद बतलाए। कहा नाम का सुमरण करो। तो नाम का सुमरण कर रहे हैं, सुमर रहे हैं। फिर आलस में फिर कहते हैं नाम का सुमरण कर रहे हो। कहा महाराज मैं तो भूल गया। कहा नाम जब वो फिर जपाते फिर वो चुप हो गए। संत श्यामानंद भारती कहते जाप जप रहे हो? कहा महाराज मैं तो भूल गया। मतलब याद दिलाते दिलाते वह मंत्र को जाप करते करते उसका शरीर छूट गया। यहां सारे के सारे परिवार रो रहे हैं। शेर जी भी हिम्मत हार देते, लड़का तो हारिए देते। जब उनका शरीर छूटा, परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे हैं। संत श्यामानंद भारती कहते हैं यहां जो होना था ये तो हो ही गया, वहां क्या होता वहां चल करके देखता हो। वहां जब गए तो फिर वह शाम में पहुंचे। वहां जब पहुंचते हैं तो कोई मरकरी नहीं जल रहा है, कोई मरकरी नहीं, कोई बाजा, कोई कैसियो, कोई गाना बजाना नहीं हो रहा है। एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा है और सारे के सारे रो रहे हैं। संत श्यामानंद भारती कहते हैं कल तुम लोग आपस में नाच गान कर रहा था, खुशी मना रहा था, आज तो शादी है तो रो क्यों रहे हो? बाजा भी नहीं बज रहा है, बल्ब भी नहीं, मरकरी भी नहीं जल रहा है। तमाम घेर ले और क्या कहते सिखलाने के लिए चले हो? कल आकर के सब पता पूछ लिया, लड़की कहाँ है तो लड़का कहाँ, लड़का कहाँ का रहने वाला, सब हम लोग बता दिए। और वहां जाकर के तुम ऐसा मंत्र उसको बताया, मंत्र बता करके वह जाप जपता था, हम सब मिल करके भुला देते। श्री सदगुरु देखिए, कोई अगर मंत्र को भूलते हैं समझिए वह प्रेते भुला रहा है। श्री सदगुरु तो इधर उधर कोई न कोई ढंग आता है। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा, जोगी जति जरे, जरे नागा बैरागी,
कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बसते संत जन जिन लिया नाम आधार, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। तो हम लोग चिंता हम तो परे हुए श्री सदगुरु, फिकर सबको खा गया फिकर सबका पेट, फिकर को फाका करे ताका नाम फके। मस्त हो करके वो नाम का जाप जपे, सदगुरु बताए जपे। कहते अब कब शादी होगी, कहा शादी नहीं होगी। तो हुआ क्या, कहा मंत्र जो बताया हम लोग भुला देते थे, लेकिन जाप जपाते जपाते उसका शरीर छूट गया। जिसको आना था प्रेत जोनी में, वो चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक चले गए। जाप जपते जपते कहां चले गए, वो ब्रह्मलोक चले गए। हमारे प्रेत प्रधान कभी तुमको माफ नहीं करेंगे। उसी समय संत सेवानंद भारती वहां से आए। मतलब ऐसे होते हैं भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। दया करें और गुण हरें, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा नकाल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। एक दिन के जाप ने प्रेत जोनी से प्रेत जोनी में नहीं जाने दिए और ब्रह्मलोक को चले गए। हम लोग जो प्रत्येक दिन सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, हम लोगों के पास, आप लोगों के पास कितना पुण्य है, इस पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकते। और जब चलेंगे यहाँ भी सुख, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जाप जपते रहेंगे, यहाँ भी सुख की कमी नहीं होगी। कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जब वहां जाएंगे तो वहां भी सुख, वहां जाएंगे इतना बड़ा सुख होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जब सुख भोगेंगे आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। इसलिए परमरास महाराज कहते हैं सुख कहाँ होगा। भगवान श्री राम कहते हैं और एक गुपुत मत, सब है कहो कर जोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मतलब ध्यान करने को कहते हैं। परमारास महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। फूले रा आसमान के, टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के, निर्खत बैराटी हो। धुरधुन गही लही परम पद, बंधन लेहू काटी हो। संतन के यह राज रहे, भेक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए नाम का सुमरण कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। संत कबीर ने कहा अपने घट दियाना बारूड़े, नाम के तेल। परमारास महाराज ने कहा प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। शब्द की डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने पूरे शिष्य को मोक्ष धाम नहीं पहुंचा दे। अपने घट दियाना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती। ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा। बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो। आपन काज संबारू रे। संत कबीर साहब कहते हैं नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, चाहे जिस वेश में रहिए, लेकिन नाम का सुमरण कीजिए। कहा वही साधु है, वही सयाना है, वही चतुर है। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिनसत बार लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना। परवाना का मतलब मोक्ष। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। काल में डरेंगे, जिस काल के बारे में कहते हैं काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख। कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, लोक दिवाकर कौन गिने। कांपत है सारदो शेषु, बलि विक्रम बेनु दधीची गए।
पारथ गए जिन भारा ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो झारा बरासो बुताना, आए है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जाते जंजीर, उस जंजीर से बचना चाहते हैं, नाम सुमर नर बाब रे, तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन के केकरे संग लागी रे, गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बने भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु कियो ने नेकारे, यही नेका काम, यही नेक काम है, यही पवित्र काम है जिस काम में आप लोग बैठे हो। भव सागर में आए के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, आपका शरीर भी नहीं है। श्री सदगुरु जिस शरीर को कहते मेरा, यह शरीर भी आपका नहीं है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का, नाम बिन सब झोर दुनिया झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल ढुबो शुभ शाम का, अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर का। महापुरुष की वाणी है, कोहो कहते दिन जीवा हो का करत गुमान, कांच माटी के बर्तन मा हो रसबुंदन शान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जान, कागज की नैया बने डोरी साहेब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाच वही नाच, धर्मदास एक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। जो आप लोग सत्य काम में लगे हुए हैं और इतना बड़ा सुख होगा, भगवान श्री राम की वाणी सुन लेते, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्य संग न पावे प्राणी, सत्संग नित और ध्यान नित करें, इहलोक परलोक मंगल होगा, मंगलमय होगा। जिन माँ के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये माँ जीवित अवस्था में सत्संग करवाती थी, सत्संग भी करते थे। पुनः सदगुरु भाव से प्रार्थना है, सदगुरु वह माता तो आपकी भक्तिनी थी, भक्ति, उस माँ का आप देख रेख करेंगे। जो भी आए हैं नहीं भी आए हैं, दूर से भी सुन रहे हैं, सबका आप देख रेख करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज रविवार है जी, कीर्तन भी होगा जी, एक से संतन चाहिए कीर्तन भजन सदगुरु, हाँ वो है तो भजन सदगुरु।